सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक शोकंदियो, नो नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आपको पता है कि आपका और ट्रिपल एससी का एग्जामिनेशन आने वाला है। बाकी का आपका नर्सिंग और नॉन नर्सिंग बेस्ड पूरा सिलेबस रहता है। बाकी का जो बचा हुआ सिलेबस था नर्सिंग का, वो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस हो भी चुका है और उसकी आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर और ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर के इस एग्जाम में आपका नॉन नर्सिंग का कितना पोर्शन पूछा जाता है। तो आइए फटाफट एक बार बात कर लेते हैं आपके इस पोर्शन की। तो नॉन नर्सिंग अपने पास टोटल कितने की आती है जी? 15 मार्क्स की आती है। इसमें सिर्फ 2 ही आपके पास टॉपिक्स जो हैं या सब्जेक्ट्स जो हैं हमसे पूछे जा रहे हैं। अर्थमेटिक आपके पास 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और साथ ही साथ इंग्लिश आ रही है जी अपने पास 5 मार्क्स की। अगर हम इसके कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो आपको पता, देखो ये जो अर्थमेटिक है ये अपने पास 10th लेवल तक का है। वैसे तो भाई अर्थमेटिक के अंदर आपका एनालिटिकल वाला जो पोर्शन होता है, बेसिकली जो मैथ्स का अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, वो सारा का सारा इसमें आएगा। आओ जरा एक बार देखें कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अपने पास देखो क्या होता है, परसेंटेज वाला, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट हो गया आपके पास। साथ ही साथ अपने पास जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस वाले जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। नंबर्स में भी क्या क्या कुछ होता है, एचसीएफ एलसीएम होता है, डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं, है ना। और आपके पास अलजेब्रा की जितनी भी आइडेंटिटीज आती हैं, ये सारी की सारी आपकी अर्थमेटिक में कवर होती हैं। और ये 10th लेवल तक का ही मैथ्स है अपने पास। तो ये सारा का सारा पूछे जाने वाला है। उसके अलावा थोड़ा बहुत पोर्शन हो सकता है मेंसुरेशन आपके पास, या तो फिर अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अगर आप अर्थमेटिक की बात करोगे तो अर्थमेटिक के अंदर ये वाले सारे टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं। वहीं पर आइए फटाफट बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बच्चों अपनी इंग्लिश 3 ही हिस्सों में डिवाइडेड होती है, ग्रामर, वोकैब और आपकी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रामर है, ग्रामर के अंदर तो अपने पास वही सब कुछ पूछा जाएगा। आपका आर्टिकल, प्रपोजिशन, वॉइसेस हो गई, वर्ब्स हो गए, नाउन्स हो गए, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, वैसे इसमें एरर्स के क्वेश्चन काफी फेमस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस काफी फेमस है, वो पूछे जा सकते हैं। वोकैब में अपने पास क्या क्या होता है बच्चा? वोकैब की अगर बात करोगे, इसमें आपके पास एंटोनियम्स हो गए, है ना। फिर अपने पास सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं। देन आपके पास होनोमियंस पूछे जा सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है, अब देखो एरर की मैंने बात की थी। एरर में आपके पास एक तो होता है कि आपके पास सेंटेंस का एक पार्ट होगा, उसमें आपसे एरर पूछा जा सकता है। दूसरा आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर वर्ड में जो स्पेलिंग है वो चेक करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास बनते हैं। बाकी क्लोज, इडियम, फ्रेजेस, ये सारे आपको याद करके जाने पड़ेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज योर सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस में ना जंबल सेंटेंस आपको देगा और आपको बोला जाएगा इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दें। तो ये वाले सारा का सारा पोर्शन आपके पास इंग्लिश में हो जाएगा। इंग्लिश अपने पास पूछी जा रही है बच्चों 5 मार्क्स की। और अगर मैं बात करती हूँ आपके पास अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक यहाँ पे पूछा जा रहा है 10 मार्क्स का। तो अगर आप ओवरऑल लेकर के चलते हैं तो अर्थमेटिक और इंग्लिश को मिलाकर के टोटल जो नॉन नर्सिंग पोर्शन अपने पास वो 15 नंबर का आने वाला है। तो आप लोगों की रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, आप उन क्लासेस को लिया करें नॉन नर्सिंग की, और ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर के आई हूँ। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करती हूँ आपके पास OSSC नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर, तो अगर आपको चाहिए कि मैम हमको अच्छे से तैयारी करनी है, नर्सिंग नॉन नर्सिंग बहुत अच्छा करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 पे जा सकते हैं और पहले लिंक पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ से आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। यहाँ से आपको क्या करना है, इधर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको नर्सिंग एग्जाम्स दिखाई देगा। अब इस नर्सिंग एग्जाम्स में बच्चा आपका पेपर में सिलेक्शन दिलवाने वाला जो बैच है वो रहा ये। अब ये जो आपका बैच होने वाला है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, जो कि आपका बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। चलो, ये तो हुई बैच की बात। अच्छा, बैच में जब एनरोल करोगे तो बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कर देना। यहाँ से आपका डिस्काउंट कोड आएगा YT43, इसको आप क्या करना बच्चा, अप्लाई कर देना। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे बैच पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर, अब मैं आपको तब से बोल रही हूँ कि चलो ये तो हो गई बैच की बात। मुझे आपको थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छा है कि आप स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ लिया, सब कुछ सीख भी लिया, अब उसको अप्लाई करना आना चाहिए। उसके लिए हमें करना पड़ता है प्रैक्टिस। तो अड्डा 24/7 आपको ऑफर कर रहा है फ्री
टेस्ट सीरीज फॉर दिस OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन। अब वो कैसे आपको मिलने वाला है, क्या रहेगा, देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसका जो कोड रहेगा आपके पास वो रहेगा UC 100, ठीक है। एक बार इस कोड को मैं कंफर्म कर देती हूँ। लेकिन अगर आप लिंक की बात करते हो, लिंक जो है स्टूडेंट्स वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही साथ हम आपके लिए इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट, इसको आपका जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें भी आपके लिए पिन कर देंगे। देखो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ, ये रहने वाला है UPC 100, ओके। तो ये आपके पास डिस्काउंट कोड रहेगा, आप इस डिस्काउंट कोड को यूज कर लीजिएगा। लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, विच इज योर नॉन नर्सिंग बाय महक मैम, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, आप जाओ और जाकर के फ्री टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फ्रॉम my side and for your examination. Thank you so much. Have a good day.